आज हमारी एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का नाम क्या दिया है, उसका कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक, जिसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट सही करेंगे। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं कि मोल कैसे निकालना है, मोल पे आधारित सवाल कैसे करने हैं, अगर मोल भी निकाल लेते हैं तो उनसे आगे के सवाल नहीं लगते हमारे। ठीक, तो उस सभी को हम सही करेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो बने रहना पूरे वीडियो में, तो आप सीखेंगे कि कैसे मोल निकालना है। मोल पे आधारित सभी सवाल हम लोग लगभग सीख लेंगे। ठीक, आज चलो शुरू करते हैं क्लास हमारी, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है मोल कॉन्सेप्ट। क्या उठाया है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, ये तुम्हारा 11th और 12th का बेसिक है। अब कहेंगे 12th वाले बच्चे 12th में कहाँ बेसिक है हमारा, तो ये कहाँ तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारा सोल्यूशन में आएगा। किस में आएगा? हमारा सोल्यूशन में आएगा। सोल्यूशन मतलब कि विलियन चैप्टर, जो तुम्हारे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। ठीक, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में आज? मोल के बारे में। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना, मोल के बारे में हमें मोल निकालना सीखना है। ठीक, मोल कैसे निकलते हैं पहले याद रखो। मोल को हम दिखाते किससे हैं? शो किससे करते हैं? स्मॉल एन से शो करते हैं, जिनके हमें जनरली 3 फॉर्मूले पते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार। क्या होता है? पदार्थ का भार बटे अणु भार। दूसरा हमारा क्या होता है? इसको हम लिख कैसे सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है? मोल बराबर विलयन का आयतन या पदार्थ का आयतन। ठीक, दूसरा क्या होता है? 1 लीटर या 22.4 लीटर में कितना हमारा उत्पन्न है या कितना हमारा बन रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर कैपिटल एन अपॉन एन ए। ठीक, इतना हम लोगों ने जान लिया। इन तीनों फॉर्मूले से हम कैसे आगे सीखेंगे, आगे सीखते हैं। ठीक, अब सुनना, हमने अभी क्या देखा? तीनों मोल है। ठीक, तीनों मोल किसी फॉर्मूले के बराबर है। क्या इन तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते? हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पर। जब हमने कंबाइन किया तो हमारे सामने देखो क्या आया, ये हमारा कंबाइंड फॉर्मूला आया। कंबाइंड फॉर्मूला आ गया। अगर हमें मोल पता है, ठीक, तो हम अगर हमें वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अगर हमें मोल पता है और हमें वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, क्या वैल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? ठीक, क्या हम परमाणु की संख्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो याद रखना यहाँ से पहली चीज, मोल तुम्हारा क्या है? मोल यहाँ पे तुम्हारा नमक है। क्या है? नमक। क्या है तुम्हारा? मोल नमक है। नमक नहीं पड़ता है सब्जी में तो क्या होता है? सब्जी अच्छी नहीं लगती। अगर मोल तुमने जान लिया, निकालना जान गए, तो सब कुछ आ जाएगा। अच्छे समझते हैं। ठीक, अब समझ लो। अब यहाँ याद क्या रखना, पहले तुम्हें पता हो जाए कौन सी चीजें क्या कहते हैं, किससे दिखाते हैं। ठीक, तो याद रखना एन बराबर मोलों की संख्या, वेट बराबर पदार्थ का भार। ठीक, जिसे हम लोग ने कहा है पदार्थ का भार, WT मतलब वेट, वेट ऑफ पदार्थ। ठीक, अगला क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम कहते हैं पदार्थ का अणु भार। तीसरी चीज हमारी जो हमारा अगला क्या है, वो क्या है? वी। वी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पदार्थ का आयतन। ठीक, अगर ये लीटर में होगा तो यहाँ पे याद रख लेना, अगर ये लीटर में है तो एक इसे हमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है। कौन सा? 22.4। कब? जब ये लीटर में हो। कब हो? जब ये लीटर में हो। अगर यही हमें लीटर में न देकर हमें ml में दिया होगा, तो तुम्हें पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर इसके आगे करते तो हमारे सामने क्या फॉर्मूला आएगा? ये फॉर्मूला आएगा। कब आएगा? जब हमें ml में दिया होगा। ठीक, क्या दिया होगा? ये। ठीक, याद रखना है, जब आयतन ml में दिया होगा तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है, जिससे ये किसके बराबर है? n के बराबर। तो हमारे मोल लिख देंगे। ठीक, ये चीज याद रखना है। Na क्या है? तुम्हारा अवगाद्रो संख्या होती है। ठीक, जिसका मान आप लोग याद कर सकते हैं। क्या होता है उसका मान? ये देखिए, Na, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपको याद रखना है। ठीक, पहली चीज। दूसरा क्या होता है हमारा? कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? पदार्थ में अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और हम कहते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि एन क्या है? मोल है, पदार्थ का भार होता है, अणु भार होता है, आयतन होता है 22.4 होता है, जो लीटर में होता है। तीसरी चीज हमारा क्या है? कैपिटल एन अपॉन एन ए होता है। ये तीनों चीजें मोल के बराबर होती है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर आगे बताते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम लोग अब क्या सीखेंगे। जान लिया कि अगर सोचो, यहाँ पे एक चीज आप लोग सोचो, अगर हमें
इसे बंद कर लो। ठीक, अगर इन दोनों चीजें दी गई हैं, तीसरी चीज हमें दी गई है, अगर हमें ये दो चीज दे रखी हैं, ठीक, हमें कह दिया कि आयतन निकालो, तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? हम लोग इससे इसको हटा देंगे, इसको बंद कर लेंगे, देखो हमारा निकल आया आयतन। अगर हमें सोचो हमें ये चीज दे रखी है, आयतन दे रखा है, ठीक, और हमें Na का मान पता है, क्या हम ये n नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसे भी बंद कर ले तो क्या ये मोल नहीं है? तो क्या कह सकते हैं? मोल बराबर हर एक फॉर्मूला, हर फॉर्मूले के बराबर मोल है। ठीक, अब देखो हम तुमको एक सवाल से समझाते हैं कैसे होगा। पहला सवाल देखो यहाँ पर, फिर बताते हैं आगे हटा के। ठीक, देखो हमने कहा नाइट्रोजन के 5 ग्राम, नाइट्रोजन के 5 ग्राम में उपस्थित मोलों की गणना करो। ठीक, ये हमने एकदम बहुत आसान सा सवाल लिया है, आराम से देखते हैं। ठीक, तो तुमने देखा तुम्हारे सवाल में क्या दे रखा है? नाइट्रोजन, उसका भार दे रखा, मतलब पदार्थ का भार दे रखा है। तो सोचो 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 कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये रहा फॉर्मूला। ठीक, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पदार्थ का भार दे रखा है, नाइट्रोजन का अनुभार तुम्हें पता है, तब निकाल देते हैं मोल। तो मोल बराबर निकाल लो, वेट कितना है, पदार्थ का भार, पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, पदार्थ का भार बटे अणुभार। अब रख देते हैं, पदार्थ का भार बराबर कितना है? 5, अणुभार कितना है इसका? हमें विश्वास है सभी लोग निकाल लेते होंगे, कितना होता है? नाइट्रोजन का 28। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये हमारा क्या आए हैं? मोल आए हैं। क्या आया है? मोल आया है। किसका आया है? मोल ऑफ नाइट्रोजन। क्या? मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, ऐसे हमें निकालना है। फॉर्मूले याद होंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। अब सोचो हमने मोल निकालना सीख गया। अगर तुम्हें आयतन दिया होता तो आयतन रखते, नीचे हमारे पास 22.4 लीटर में होता ही, तब भी मोल निकल आता। अगर हमें यहाँ पे क्या दिया होता? परमाणुओं की संख्या दी होती, तब भी मोल निकल आता। ठीक, अब हमारे यहाँ पे मोल निकालना सीख गया है। अब उसके हम लोग सीखेंगे कंबाइंड सवाल कैसे करने हैं। ठीक, अब आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं आगे हम लोग इसके आगे कंबाइंड फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं। देखो ठीक, अब देखिए, अब हम आपको एक सवाल से समझाते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए पहला सवाल है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम को गर्म करने पर, कैल्शियम के 200 ग्राम को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने परमाणु या अणु बनेंगे? देखिए कंबाइंड सवाल है इसका, इसमें तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से लग जाएगा। ठीक, पहले सवाल को करना सीखते हैं। पहले देखो सोल्यूशन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें दे क्या क्या रखा है, पूछ क्या क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं हमें क्या दे रखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसकी जनरल रिएक्शन देखी जाए, इसकी अगर हम लोग जनरल रिएक्शन देखें तो क्या होती है? इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे हमसे ये रिएक्शन हो गई जो हमने तुमको बता दी। हमें क्या क्या दे रखा है? मोल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, n बराबर रेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ये भी फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, V अपॉन 22.4 लीटर और कैपिटल N अपॉन Na। ठीक, अब तुम्हें जो दे रखा है उसके हिसाब से लगा दो सवाल। अब देखो तुम्हें क्या क्या दे रखा है? वेट दे रखा है, देखो वेट लिख दो, कितना है? 200 ग्राम। अब तुम्हें वेट पता है तो किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? CaCO3 निकाल दो। कैल्शियम का 40 का 12 किसका होता है? कार्बन का होता है। ऑक्सीजन का 16, 3 बार है तो 16 3 48, टोटल करेंगे कितना आएगा?
100 ग्राम। ये क्या है हमारा अणु भार, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, अब खुद सोचो, तुम्हें दिया क्या है, वेट, दूसरा क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। अब सोचो तुम्हें इन तीनों में से क्या दे रखा है, ये दे रखा, ये दे रखा, तो इनका काम है, इनको बंद कर दो। क्या मोल निकल नहीं आएंगे, निकल आएंगे, कि इससे हमारे मोल निकल, इनका काम है, इनको बंद कर दो, इनसे भी हमारा कोई काम नहीं। ठीक, तो आराम से यहाँ से मोल निकाल सकते हैं। पहले हम ये तरीका बता रहे हैं जो सब लगाते हैं, अभी दूसरा ही बताते हैं तुम्हें। ठीक, लगा दो भैया, n बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, n बराबर क्या है हमारा, यहाँ समझते हैं लोग। ठीक, n बराबर हमारा क्या है यहाँ पर, ये हटा देते हैं, आगे समझते हैं। n बराबर वेट कितना हमारा 200 और भार कितना हमारा 100। काटा 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 काटा, अब हमें विश्वास से काटना सबको आता होगा। ठीक, काट दिया तो मोल कितने आए, 2 मोल, ये समझ में आया। अब मोल निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछे नहीं मोल, यहाँ पर पूछा क्या है हमसे, परमाणु अणुओं की संख्या। अब यहाँ से को हमें n पता चल गया ना, कितना आया, 2 आया कि नहीं आया 2। अब तुमसे पूछा क्या है, ये पूछा है, तो इन दोनों को बंद कर दो, इसके बराबर कर दो 2 को, 2 बराबर क्या होगा, कैपिटल N अपॉन Na। यही तो करेंगे। ठीक, जो पूछा गया है वही करना होता है, ये नहीं पूछेगा ना, बंद कर लो। मोल के बराबर है कि नहीं बराबर है, अब मोल कितने निकले 2, आराम से निकाल लेंगे। अब देखो आगे, यहाँ हमारा फॉर्मूला है। ठीक, डायरेक्ट देखा जाए n निकालना है हमें, n को रखो। ठीक, ये क्या हो गया, इधर चला गया, तो 2 इंटू Na। अब हम इसके आगे भी कर सकते हैं। ये क्या निकला है, यही कंफ्यूजन होगी तुम्हारी, ये क्या है, अणुओं की संख्या की परमाणु की संख्या है, सोचो यही गलती करोगे। ये क्या है, अणुओं की संख्या निकली है, क्यों, ये एक अणु है। ठीक, एक अणु है, लेकिन इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 2 5 5 परमाणु है। अगर परमाणु कहे जाते, अगर हम, ये क्या निकला है, अणुओं की संख्या, क्या निकली है, ये अणुओं की संख्या, लेकिन परमाणु की कही जाती तो क्या करते, कैपिटल N बराबर, ये तो 2Na निकला है, लेकिन परमाणु कितने हैं तुम्हारे, अभी 5 और हैं, 5 से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आएगा 10Na। ठीक, 10Na आया, ये है हमारा परमाणु की संख्या। ठीक, तो कंफ्यूजन मत करना, क्या होता है परमाणु अणु की संख्या। और याद रखना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है Na क्या है, तो Na के माध्यम से तुमको बता रखा है कितना होता है, 6.23 इंटू 10⁻23। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, और हमें विश्वास है तुम्हें मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक, 11-12 में बच्चों को हमें विश्वास है आता होगा। अब ये सवाल समझ में आया। ठीक, अब आगे देखते हैं, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, मोल निकाला, बराबर कर दिया, जो इसमें से निकालना था हमने निकाल दिया, पहली चीज। ठीक, और एक लास्ट हम और देखेंगे एग्जाम्पल इसका, अच्छा सवाल देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको निकालना सिखाएंगे सीमांत कर्म। चलो एक देख लेते हैं, सीमांत कर्म बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक, चलो देखते हैं आगे, एक सवाल और देते हैं आप लोगों को। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो एक बार फिर से दोबारा देख सकता है। ठीक, चलिए देखिए, एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जो तुम्हारे जैसे एक सवाल आता है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन हमने दिया, हमने कह दिया 34 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होंगे। पहला फॉर्म आसान सा दिया, बिल्कुल आसान, मोल निकालना बताया। ठीक, दूसरा इसमें हमने पूछ लिया तुमसे, इसमें दूसरा हमने पूछा। ठीक, दूसरा हमने तुमसे पूछ लिया, तथा अमोनिया के, ये क्या है, अमोनिया NH3 अमोनिया, अमोनिया के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। आयतन मतलब भी पूछ लिया हमसे। दूसरी चीज, तीसरा आता है। ठीक, तीसरा देखें, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या पूछ लिया हमने तुमसे, चलो बता दो। हमने तुमसे पूछ लिया कि, चलो पूछ लिया कि बने
मोल, ठीक, बने मोल, या पूछा जाए बने मोल में हाइड्रोजन की संख्या, ठीक। ये यही लास्ट टॉपिक है, ये आराम से करते हैं, समझते क्या चीजें हैं और आज समझाते भी, ठीक। देखो क्या कहा गया हमें, 34 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होंगे, ठीक। तो हमें फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला याद रखो, कंबाइंड फॉर्मूला याद रखो, सारे सवाल बन जाएंगे। n बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हम ऐसे लिख रहे हैं, हमें विश्वास है तुम लोग समझ रहे होगे, v अपॉन 22.4 इन लीटर, ml में होता तो हमें विश्वास से कितना लिखते, 22,400 लिखते, ठीक। अगला हमारा क्या होगा, कैपिटल N अपॉन Na, ठीक, ये हमने बता दिया। अब खुद सोचो हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है, कितना होगा यहाँ देख लेते हैं, कितना आया 17, कितना आया 17 ग्राम आया, ठीक। अब आगे देखते हैं, हम रख लेते हैं यहाँ पे, भैया देखो जहां जहां कहांगे वहां रख दो, एन मोल, वेट कितना है 34, मॉलिक्यूलर वेट देखो निकाला हमने कितना 17, ठीक। अगर हम इसे काटेंगे तो मोल कितने आएंगे, 2, यहाँ तक समझ में आ रही है यार। अगर हमने देखो काटा 1 2 तो 2 मोल आ गए ना, ये करने का पहला तरीका हो गया। अब इस मोल को इसके बराबर करते तुम लोग क्या निकालते, और आयतन निकालते, या इसके बराबर करते आयतन निकालते। अब यहाँ खुद सोचो, यहाँ हमारा क्या है मोल, ऐसा समझो n बराबर 34/17, ठीक। ये मोल आ गए हमारे, अगर इसे मोल लिख सकते नहीं सकते, बराबर ये इसके भी तो है आयतन के, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हमें आयतन चाहिए ना, आयतन को अकेले रखो, इसे हटा देते हैं, ये तो मोल ही के बराबर है, ठीक। इसे लिख दिया, आयतन निकालना है भैया, इसको इधर भेज दो, 17 का 17, 17 दूना 34, इसको इधर भेजेंगे, कितना आएगा हमारा 22.4 इंटू 2 बराबर v, करेंगे तो कितना आएगा, आयतन कितना आया हमारा आयतन, देखो हमारा आयतन कितना है, गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, v बराबर 44.8 इन लीटर। और अगर तुम्हारा कहा होता इसे किस में निकालो, ml में, तो कैसे निकालते, v बराबर 444.8 मल्टीप्लाई 10000, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, निकाल लेंगे कितना आएगा हमारा 44800 इन ml। यहाँ तक समझ में आया कैसे निकाले हम लोगों ने। अब दूसरी चीज, यहाँ तक निकाल लिया, पहले तो यहाँ से हमने देखा मोल निकल आया, मोल से हमने इसके बराबर कर दिया मोल के, तो ये ऐसे समझो हमने यहाँ पे वेट रखा, मॉलिक्यूलर वेट रखा, हमें ये निकालना था, इसको इधर भेज दिया, आराम से निकल आया। मोल पूछा जाए तो कितने मोल आए, 2 मोल। आयतन पूछे तो कितना आया 44.8 या 4000, या कहते हैं इसको 44,800, कितना आया हमारा ml में आया, ठीक। अब तीसरी चीज पूछ रहा है, बने मोल में हाइड्रोजन की संख्या, बने मोल में हाइड्रोजन की संख्या, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, इसे आप लोग इसमें समझ ले सकते हो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। ठीक देखो ये हटा देते हैं, अब सीखना कैसे निकालते हैं। अब पहले हम देखते हैं, अमोनिया में लिखते हैं, देखो ये अमोनिया है, ठीक। अगर यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब इसे आगे जो लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट कहते हैं उसे, ठीक। गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, ठीक। अगर देखा जाए तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है, 3। अगर देखा जाए 1 मोल, ये यहाँ पे कुछ नहीं, इसे मोल मानते, 1 मोल अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, ठीक। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक। और 1 मोल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है, ठीक। अभी हमने कितने मोल निकाले थे, अभी 2 मोल है। अब सोचो 2 मोल होंगे तो 2 मोल अमोनिया में 6 मोल हाइड्रोजन होंगे, 2 मोल अमोनिया में 2 नाइट्रोजन होंगे। समझ में आया कैसे पूछा गया, तो यहाँ क्या पूछा गया, बने मोल में ना हाइड्रोजन की संख्या, तो कितने बने, 2 बने, 2 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, कहा गया 2, 1 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे, 1 में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 2 में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक। ऐसे हमें निकालना सीखा है। ये कुछ जनरल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक। ये होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक। और क्या याद रखना है तुमको, एक सवाल हम तुमको घर के लिए दे रहे हैं, ये देखिए लिख लीजिए आप लोग, 36 ग्राम
36 ग्राम या आपको थोड़ा सा 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या क्या होगी? पहली चीज निकालनी है आपको। दूसरा आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का आयतन, ठीक, वो भी किसमें? ml में, ठीक। ये आप लोगों को करना है और प्रयास करना है, ठीक। ये आप लोगों को करके प्रयास करना है, ठीक। ये दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक। तो हमें विश्वास है आप लोगों को मोल निकालना सीख गए होंगे, कंबाइंड फॉर्मूला सीख गए होंगे। कंबाइंड फॉर्मूला भी एक बार आपको बता देते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया है, हमें विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसा करिए, इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ शेयर करिए कि दूसरे भी आपके साथ सीख सके।